तो वहीं हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं रजनीश। रजनीश, देखिए ये तो तय है कि इसे प्रेशर पॉलिटिक्स भी आप कह सकते हैं, आप वहां मौजूद हैं, जरा ये अपडेट बताइए कि क्या अभी भी बैठक चल रही है? देखिए, बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स और दबाव की राजनीति है और जो मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं वो बेहतर जानते हैं कि किस समय पर अपनी बातें किस ढंग से रखी जाए तो उसका कोई वजूद होगा या फिर ऐसी स्थिति होगी हाँ ना, और उसमें फिर उनकी बातें जो है वो सुनी जाएंगी। तो लिहाजा देखिए, अभी सामने नहीं आए हैं लेकिन उन्होंने अपना पत्ता खोलकर रख दिया है। गेंद अब जेडीयू के बिल्कुल पाले में रजनीश, है। और इसी बीच दर्शकों को बड़ी खबर ये भी बता दें कि देखिए, जैसा कि आप बता रहे थे कि विजय चौधरी तो वहां पहले से ही मौजूद हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी पहुंचे हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें तो रजनीश, कुल मिलाकर ये है कि मान मनोबल चल रहा है, बैठकें हो रही हैं। रजनीश, बिल्कुल बिल्कुल यही बात मैं कह भी रहा था कि अपनी उन्होंने गेंद जो है वो जेडीयू के पाले में डाल दिया है और पहले से भी जिस तरीके से बातें हो रही थी, जो जी चेक बरकरार थी, जो कुछ उन्हें मिलना चाहिए था राजनीतिक तौर पे, पहले भी वो कह रहे थे कि हालांकि दो मंत्रिमंडल में पद उन्हें मिलने चाहिए थे। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, जो मुझे मिला है एक उससे संतुष्ट है। लेकिन अभी जो राजनीतिक गतिविधियां और सरगर्मी बढ़ी थी, जीतन राम मांझी दिल्ली का भी दौरा कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि दशरथ मांझी के नाम को लेकर कई बार बिल्कुल, वो अमित शाह से, केंद्रीय गृह मंत्री से भी मिल चुके हैं। हालांकि ये कहा जाता रहा है कि वो जनहित के मुद्दों को लेकर वहां पे भेंट मुलाकात कर रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ है, कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि जो आम जन की बात है, उनके हित को लेकर मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ बातें हैं, हालांकि स्थिति जो है वो स्पष्ट है। पहले से भी लोकसभा सीटों को लेकर उनका जो मांग है ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जेडीयू की ओर से कुछ और ऑफर दिए गए थे, अंदर खाने की बात जो है, पार्टी को जेडीयू में मिला लिया जाए, तो इस तरीके से कई सारी बातें थी। और इस बीच मामला यहाँ तक आ पहुँचा है कि उनके लड़के जीतन राम मांझी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके लड़के और बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी ने अपने पद से इस्तीफा सौंपा है। और इस बात को लेकर जो डैमेज कंट्रोल है, इसकी कोशिश जेडीयू की ओर से की जा रही है। पहले उनकी ओर से अधिकृत थे विजय कुमार चौधरी, जो बिहार के वित्त मंत्री है, उनकी और जीतन राम मांझी की बातें चल रही थी। हालांकि उस बीच में एक तैयारियां यहाँ पे अभी जीतन राम मांझी के आवास पर हम है, यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी कर ली गई। कुछ ये भी खबर आई कि संतोष मांझी जो है वो राजभवन जाएंगे। तो बहरहाल इस बीच जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के, वो भी पहुंचे हैं और बातचीत जो है वो चल रही है। किस तरीके से ग्रीवांसेज है, क्या कुछ स्थिति है जेडीयू की ओर से, चूंकि 2024 को लेकर एक बड़ी मुहिम को लीड कर रही है जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसकी अगुवाई कर रहे हैं विपक्षी एकता को लेकर। 23 तारीख को यहाँ पे बड़ी बैठक होनी है। इससे पहले यहाँ पे जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि वह महागठबंधन में है, अगर उसमें शामिल ना जी रजनीश बात करें तो एक ही उपाय था हम लोग के पास कि हम लोग अलग हो जाए, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। आपको इस्तीफे के लिए दबाव बनाया गया? जी, आप पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाया गया? नहीं, इस्तीफे के लिए दबाव नहीं बनाया गया। मेन था कि आप मर्ज कर जाइए, तो ये दबाव था। तो कहीं ना कहीं इस्तीफा का भी दबाव था। मर्ज नहीं करना है तो इस्तीफा ही देना। जहाँ पर अगर उस सरकार में, चाहे उस गठबंधन में, जो गठबंधन आपको कह रही है कि आप मर्ज कर दीजिए, वहाँ रहने क्या उचित है? आपके अलग अस्तित्व को स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा था? अभी बात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने प्रस्ताव दिया था वो बताएंगे। नहीं, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले आरजेडी के एक नेता हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी ये देख नहीं पा रही है कि विपक्ष एक हो रहा है और ये बीजेपी की चाल है। देखिए, कौन बोले उन पर हम तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम अपनी बात कर रहे हैं और जो हम बात बोल रहे हैं 100% सही है। आपको मनाने की कोई कोशिश की गई? मनाने की कोशिश तो होता ही है कि आप आ जाइए मेरे साथ, हम लोग साथ में रहेंगे, सब करेंगे, लेकिन हम पार्टी को बचा के रखना है और पार्टी को आगे बढ़ाना है। जेडीयू से कोई बात कर रहा है आपसे? नहीं, बात तो होती रहती है। जब हमने इस्तीफा दे दिया तब कौन बात करेंगे, क्यों बात करेंगे? बात होने के बाद ही तो इस्तीफा, बहुत ही सद्भाव और बहुत ही कॉर्डियल माहौल में हमने इस्तीफा दिया है। बात मिल के दिया है, सबकी बात करके दिया है। आने वाले चुनाव को लेकर कोई प्लानिंग पार्टी की तरफ से किसी के साथ जाने का मन बना रहे हैं? देखिए, अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है। अब आज की स्थिति के बाद नई स्थिति क्या उत्पन्न होती है, हम लोग बैठ के बात करेंगे, उसके बाद विचार करेंगे। सब साथियों से मिलेंगे, सबको बुलाएंगे, उनके साथ विचार करने के बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। जीतन राम मांझी से बातचीत, उनकी क्या प्रतिक्रिया? सब हम लोग मिल करके डिसीजन लिए हैं और सब माननीय विधायक जितने हमारे लोग हैं, सबने मिल करके ही, एक दिन में डिसीजन नहीं होता है। डिसीजन हम लोग लेने में 10 दिन लगा है
और वो 10 दिनों में हम लोग निरंतर बात किए हैं, अपनी यात्रा को कैंसिल किए हैं, कोर कमेटी की मीटिंग। संतोष जी, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने बीजेपी के साथ जाने का मन बना लिया है। देखिए, कोई ऐसा एज्यूम कर लेता है और इसी जब में बोला गया कि हमने मन बना लिया, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि जो बोले थे कि हम अंतिम व्यक्ति रहेंगे, नीतीश जी के साथ रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, और हम लोग क्लियर किया। लेकिन कोई आदमी अगर ऐसा सोच लेता है तो दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनको उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाए। लेकिन ये तो बात है कि हम अलग रह करके उनके साथ से पार्टी के रूप में, मर्जर के रूप में कहीं स्वीकार नहीं। अगला कदम क्या होगा संतोष जी? आगे कदम हम मिल बैठ के तय करेंगे। हम लोग चुनाव अगर लड़ने की बात होगा तो अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर भी आपकी सभी पार्टियों से बातचीत तो होती ही है, बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव आया क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है अभी। हम लोग की कोई बातचीत, वैसे बातचीत तो नेताओं से होती रहती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इस तरह की बात होती है। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। और इस बीच में हम लोग तो चाह रहे थे, अंतिम क्षण तक हम लोग का था कि हम जनता दल यूनाइटेड के साथ रहें, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम करें और उनसे कुछ सीखने को जो मिल रहा था उससे हम बात करें। लेकिन सब नियति को मंजूर नहीं है, तो उसको हम लोग एक्सेप्ट किए कि हम लोग अलग होकर रहें। महागठबंधन में रहेंगे या नहीं? अब देखिए, ये तो आगे का विषय है। ये हम लोग तो हैं और हम लोग चाहते हैं, और अगर वहां से भी कुछ होगा तो हम लोग हट जाएंगे। आरोप ये भी लग रहे हैं कि चुनाव से पहले एक दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है आपकी तरफ से। ये नहीं, कोई कोशिश नहीं, हम लोग उस तरह के नहीं है। एक बार हट के रिजाइन कर दिए, दोबारा नहीं। सवाल संतोष जी इसलिए उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार तो पूरे देश में घूमकर विपक्षी पार्टियों को एक कर रहे हैं, उनके अपने ही राज्य में अपने ही गठबंधन के सहयोगी नाराज हो गए हैं। नहीं, नाराज नहीं हुए हैं। नाराज किस बात के लिए? नाराजगी रहती तो उनके साथ हम समझौता ही नहीं करते, उनके साथ चलते ही नहीं। नाराजगी 1% भी नहीं है उनको। तो आज भी हम लोग आइडियल मानते हैं, आज भी उनके कुशल नेतृत्व को जानते हैं, और हम हर जगह खुले मंचों पर उनका अधिक किया है और बिहार को आगे बढ़ाने में काम किया। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल है कि आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, तो अस्तित्व को बचाने के लिए हमने ये उपाय किया है और हम अलग स्वेच्छा से हुए हैं। बाकी और कोई बात नहीं है। मतलब साफ बात यह है कि महागठबंधन में और इस सरकार में आप अपना अस्तित्व खतरे में देख रहे थे। निश्चित तौर पर जब आपको विलय करने की बात हो तो अस्तित्व खतरा ही है ना। तो इसलिए तो सवाल पूछ रहा हूं मैं कि अब महागठबंधन में रहेंगे या नहीं? महागठबंधन के नेताओं को तय करना है कि हमको रखना चाहते कि नहीं रखेंगे। हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जनता के पास जाएंगे, उन मुद्दों के लिए बताएंगे उनको। यानी कि बाहर भी जा सकते हैं महागठबंधन से? जी, अगर ऐसी बात होगी तो जाएंगे। ठीक है सर। हेलो, शुक्रिया संतोष जी। वो कह रहे हैं कि अगर अस्तित्व पर खतरा इसी तरीके से बना रहा तो फिर महागठबंधन से बाहर जाने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। इस क्या है ये संतोष मांझी ने खुद। तो आप सुन रहे थे संतोष मांझी को, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए अस्तित्व खतरे में था और सोच समझकर फैसला लिया। हालांकि देखिए जेडीयू की तरफ से बातचीत चल रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं मंत्री पद का पद नहीं लूंगा। लेकिन बड़ा सवाल उन्होंने ये अभी जिक्र नहीं किया, पत्ते नहीं खोले कि आगे अब क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि ये तो अब देखिए राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो फैसला लिया है सोच समझकर फैसला लिया है। हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए साफ तौर पर ये कहा संतोष मांझी ने कि देखिए इस्तीफा देना मजबूरी हो गई थी, क्योंकि हम जो एक पार्टी का अस्तित्व था वही खतरे में नजर आ रहा था। बिल्कुल। देखिए, हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरीके से ये पूरा मसला था और अंदर खाने ये चल रहा था कि जेडीयू में पार्टी को मर्ज करने की बात थी और एक बड़ा फैसला था, और ऐसे में अपने अस्तित्व को बचाने की बात जो संतोष मांझी खुद भी कह रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने निर्णय लिया। इसके अलावा कई सारे पहलू हैं और कई सारी बातें हैं, चूँकि राजनीति है और राजनीति में समय पर उचित फैसले लेने होते हैं और ये एक उपयुक्त समय है जब या तो उनकी बातें मानी जाए या फिर वो अपना रास्ता जो है वो अलग करेंगे। तो जाहिर तौर पे जो महागठबंधन है उनका जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है विपक्षी एकता का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से, तो ऐसा मौका है ये कि किरकिरी होगी और एक राष्ट्रीय स्तर पर ये जो मैसेज है वो विपरीत जाएगा। तो ऐसे में, और चूंकि दबाव की राजनीति और राजनीतिक समय पर अपना उचित फैसला लेते भी है, चूंकि राजनीति है और हालांकि इसकी कोशिश जेडीयू की ओर से जरूर की जा रही है कि ये जो डैमेज कंट्रोल है वो हो सके, लेकिन बात जो है वो आगे तक निकल गई है। बिल्कुल तैयारी है, हालांकि अभी सामने